अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में बालन और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने सिपाहियों के साथ आमने सामने होते हैं। अदरीस का कटा हुआ सर देखने के बाद सुल्तान गुस्से से कहते हैं, बालन, इस पाकीज़ा शहीद के खून के हर कतरे का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अल्लाह गवाह है, ये दुनिया मैं तुम्हारे लिए तंग कर दूंगा। तो जवाबन बालन कहता है, कब्जे की ख्वाहिश तो तुम्हें थी सलाहुद्दीन, तुम्हें इब्तदा से ही जान लेना चाहिए था कि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, कुदस भी हमारा है और एबलन भी, तुम और बादशाह बाल्डोन महज जालिम काब्जों की बाकियात हो। तो बालन कहता है, तुम्हारे ये झूठे ख्वाब भी तुम्हारे दिमाग को जहर आलूद कर रहे हैं। माजी की कोई अहमियत नहीं है, हम यहाँ 50 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ हैं और हम अपनी सरजमीन कुदस तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तो सुल्तान कहते हैं, जब मैं तुम्हारे तमाम साथियों को खत्म कर दूंगा तब तुम्हें तुम्हारे अपने ही अल्फाज याद दिलाऊंगा। अल्लाह की कसम, उस दिन तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। तो बालन कहता है, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं सलाहुद्दीन। और फिर खलील को इशारा करने के बाद सुल्तान कहते हैं, बालन, इस गलत फहमी में न रहो। वो गाफिल जिसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाकत की तरफ धकेला अब मेरे कब्जे में है। और फिर अगले ही लम्हे खलील सिपाही के साथ लॉर्ड जुलास को लेकर सामने आता है। लॉर्ड जुलास को सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे में देखकर बालन और चातलून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर सुल्तान बालन से कहते हैं, अपने सिपाहियों को वापस बुला लो, वरना तुम्हारे उस्ताद को कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनकर लॉर्ड जुलास कहता है, बालन, ऐसा मत कीजिएगा। अगर कुदस और एबलन का मुकद्दर दाव पे लगा है तो मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। जो तुमने शुरू किया है उसे मुकम्मल करो। बालन कुछ कहने ही लगता है कि चातलून उससे कहता है, बालन, लॉर्ड जुलास दुरुस्त कह रहे हैं, यही मौका है। सलाहुद्दीन की मौत ईसाइयों के लिए खुशी का दिन होगा। और फिर खलील लॉर्ड जुलास की गर्दन पर अपनी तलवार रखता है तो बालन सोच में पड़ जाता है। बालन के चेहरे पर परेशानी आया होती है। दूसरी जानब एथरस अपने साथियों के साथ जंगल में एक मकाम पर बहुत ज्यादा गमगीन बैठे हुए होते हैं और कहते हैं, पहले मेरा भाई उर्फा और अब अदरीस, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके मुझे बचाया। उन्होंने अपनी जिंदगी की कुर्बानी मेरे लिए दे दी। और फिर बोजोक उनके पास आकर उन्हें हौसला देते हुए कहता है, वो दोनों इंतहाई खुशनसीब मुजाहिद हैं जो शहादत का ताज अपने सर पर सिजा कर इस दुनिया से रुखसत हुए। और फिर बहादुर हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए कहता है, ए अल्लाह, हमें भी वही मुकाम अता फरमा जो उन्हें दिया। ये सुनते हुए सब आमीन कहते हैं। अगले ही लम्हे गोकबोरो अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और एथरस को इस तरह देखकर पूछता है, एथरस साहब, आपको क्या हुआ है? ये हाल आपने कैसा बना रखा है? ये किस लिए और क्यों आंसू बहा रहे हैं आप? तो एथरस गुस्से से कहते हैं, मेरे दिल पर गम की स्याही छा गई है। अदरीस, हम तो आपकी मदद करने आ रहे थे, लेकिन वो सुर्ख दरिंदा, उसने हमारा रास्ता रोका। हमने अपने भाई को शहीद करके उसके आखिरी सफर पर रवाना कर दिया। यह सुनकर गोकबोरो और उनके साथी बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानब चातलून बालन से कहता है, चलो बालन, आगे बढ़ो, हुक्म जारी करो ताकि हम इन सब का खात्मा कर सकें। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे उस्ताद की जान चली जाएगी। और फिर लॉर्ड जुलास कहता है, बालन, इसकी बात ना सुनो। सुल्तान कहते हैं, तादाद पे गुरूर ना करो बालन, हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर कुछ देर सोचने के बाद बालन कहता है, हम लोग पीछे हटेंगे। यह सुनकर चातलून गुस्से से कहता है, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इन लोगों को खत्म न कर दूं। यह सुनकर बालन गुस्से में उनसे कहता है, मैंने कहा हम पीछे हट रहे हैं, हम लॉर्ड जुलास को कुर्बान नहीं करेंगे। एबलन और कुदस को इनकी जरूरत है। तो चातलून कहता है, बालन, सलाहुद्दीन को कत्ल करना सबसे अहम बात है। तो सुल्तान कहते हैं, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मुमकिन है। मेरे लिए आपस में इख्तलाफ न करो, क्योंकि आखिर में तुम सब का अंजाम एक ही जैसा है। मौत दरवाजे पे खड़ी है, तुमने मौत को महज कुछ देर के लिए टाल रखा है। तो बालन कहता है, मैं हजरत मसीह की कसम खाता हूँ, लॉर्ड जुलास को तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ूंगा। तुमने जिस शिकस्त का सामना बैतुल अहजान में किया, उससे भी बड़ी शिकस्त एबलन में तुम्हारी मुंतजर होगी। तो सुल्तान कहते हैं, जो करना है कर लो, अब हमारे दरमियान खून बह चुका है। अपने किले को लौट जाओ और उस दिन का इंतजार करो जब मैं अदरीस और तमाम शोहदा का बदला लेने आऊंगा। यह सुनते साथ ही बालन पलट जाता है और चातलून भी निहायत गुस्से का इजहार करते हुए पलट जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुदस में सबीला बहुत ज्यादा परेशान बैठी हुई होती है। इस दौरान विलियम वहां पहुंच आता है, जिसे देखते साथ ही वो एकदम उठ खड़ी होती है और उससे पूछती है, विलियम, बराए मेहरबानी बताइए क्या हुआ? क्या आपके पास कोई अच्छी खबर है? तो विलियम मुस्कुराते हुए कहता है, हम कामयाब हो गए, लड़ गए, ना अब आपके लिए और ना ही कुदस के लिए कोई खतरा है। ये सुनकर सबीला बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, सब खत्म हो गया, क्या आपको यकीन है? विलियम के हाँ में सर हिलाने पर वो उसके गले लग जाती है और मजीद कहती है, मुझे बेहद
बेहद खुशी हुई है। और फिर इधर जंगल में एथरस गोकबोरू से कहते हैं, हमारा खून बहाया जा रहा है, हमारी जानें एक एक करके ली जा रही है। बोरो सरदार, बोरो साहब एक बार फिर गायब है, कहाँ है वो? क्या दुश्मन को यहाँ पर रोकना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने हमें तकसीम करके कमजोर कर दिया, अब हम एबलन कैसे लेंगे? कैसे गोकबोरू साहब, कैसे? और फिर अगले ही लम्हे बोरो साहिरा और अली के मैयत के साथ वहां पहुंचता है और बोझल कदमों के साथ घोड़ा गाड़ी से उतर जाता है। वो तोराब की जानब गमगीन हालत में देखता है तो तोराब भी समझ जाता है और आगे बढ़कर अली के चेहरे से कपड़ा हटाता है और फिर वो रोते हुए अली अली पुकारता ही चला जाता है। और फिर बोरो कहता है, तोराब ताजियत कबूल करो, अल्लाह इसकी शहादत कबूल करे। सब के सब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। और फिर बोरो कहता है, गद्दारों ने मेरे भतीजे को शहीद कर दिया। तोराब रोते हुए कहता है, चचा वो मेरी जान और खून था, वो मेरा सब कुछ था चचा, सब कुछ। अब मैं इसके बगैर क्या करूंगा? अली उठो उठो, खुदा के लिए उठो, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? और फिर गोकबोरू गुस्से से पूछता है, क्या ये सब वाकई इसके लायक था बोरो? क्या वाकई ये सब इसलिए था? वो हमारी जानों के प्यासे हैं। क्या वाकई ये सब इस औरत के लिए था जो हमारे दरमियान है? और फिर कराकोश भी कहता है, देखो बोरो देखो, आपकी जिद ने हमें बर्बाद कर दिया। तो बोरो कहता है, मेरे दिल का दर्द ही मुझे मार देने के लिए काफी है, अब आप कम से कम खामोश हो जाएं। और फिर एथरस पूछते हैं, क्या मैं जो कुछ सुन रहा हूँ वो सच है बोरो? क्या ये सब इस औरत की खातर था? क्या आपने इस औरत के लिए अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। और फिर साहिरा कहती है, मेरी नीयत हरगिज ऐसा न थी, मुझे लाडगाय ने कैद कर लिया, मुझे बोरो के आने का नहीं पता था। तो एथरस कहते हैं, किसे मालूम कि आप हमें धोखा देने की मंसूबाबंदी नहीं कर रही थी। और फिर बोरो कहता है, साहिरा खातून गद्दार नहीं है, मैं इन्हें दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ सकता था। तो एथरस कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म, गद्दार राकीफ की बेटी, तुम्हारी वजह से हमने अपने शहीद दिए, शर्म से डूब मरो, शर्म से। और फिर बोरो पूछता है, कौन शहीद हुआ है? तो वहां आने वाले सुल्तान कहते हैं, अदरीस। और फिर वो अली को भी शहीद देखकर मजीद गमगीन हो जाते हैं। और फिर तोराब कहता है, अली भी रुखसत हो गया है। सुल्तान मैयत पर हाथ रखते हुए कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते साथ ही वो उसका चेहरा ढांप देते हैं। और फिर कारातेगन कहता है, ये क्या हो रहा है? हम एक के बाद एक शहीद खो रहे हैं। और फिर सुल्तान बोरो से कहते हैं, ये वही मुजाहिदीन है जिन्हें आपके हवाले किया गया था, क्या आप इन्हें इस हाल में वापस लौटाएंगे? इन बहाए गए लहुओं का जिम्मेदार कौन होगा? जवाब दो बोरो, बताओ, जब दरिंदे हम पर हमलावर थे आप कहाँ थे? जबकि शर्मिंदगी में बोरो के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरी जानब एबलन किले में चातलियन गुस्से के साथ बालन से कहता है, वो हमारे हाथ में थे बालन, अगर आप पीछे न हटते तो सलाहुद्दीन आज। तो बालन चलाते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, आप एबलन में हैं, यहाँ पर हतमी फैसला मैं करता हूँ, या आप इस हकीकत को तस्लीम करेंगे या अपने सिपाहियों के साथ चले जाएंगे। तो चातलियन कहता है, मैं यही रहूंगा और जरूर रहूंगा, लेकिन ये क्याम बादशाह बाल्डोन के हुक्म की तामील में होगा। और अब आप भी तवील गौर फिक्र के बाद अब किसी वाज़े मंसूबे पर पहुंच चुके हैं, है ना अजीम कौंत? तो बालन कहता है, किले का दिफा सूरमाओं की मौजूदगी से मजीद मजबूत हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं कमांडर लॉर्ड जुलास को सलाहुद्दीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। तो चातलियन कहता है, आप जानते हैं कि यह बहुत बड़ा खतरा है। तो बालन कहता है, नतीजा जो भी हो मैं उन्हें बचाऊंगा। और फिर इधर सुल्तान गुस्से के साथ बोरो से पूछते हैं, कितनी दफा बोरो, कितनी दफा? आप कब तक यूं ही जज्बाती फैसले करते रहेंगे? क्या आपने हरीम किले के वाक़े से कुछ नहीं सीखा? मैंने आपको दूसरा मौका दिया था लेकिन नतीजा वही निकला। तो बोरो कहता है, मुझे जाना ही था, मैंने अपनी जगह गोकबोरू को सौंप दी थी। तो सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, आपने किस हक से वो जिम्मेदारी दूसरे को सौंपी जो मैंने आपको दी थी? मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम जा रहे हो? तो बोरो कहता है, वक्त बहुत कम था। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या आपने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि शायद ये कोई जाल हो? तो बोरो कहता है, मैंने साहिरा खातून को बचाने के लिए एक तदबीर निकालने की कोशिश की और मैंने वो तदबीर निकाल भी ली, हम जाल से निकलने ही वाले थे। तो सुल्तान चिल्लाते हुए कहते हैं, लेकिन अदरीस और अली शहीद हो गए, आप उनके चेहरों को कैसे देखेंगे? उन्होंने अदरीस का कटा हुआ सर मेरे सामने फेंक दिया। और फिर गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान, हमारा सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसे घटिया शख्स लॉर्ड जुलास के सामने ऐसा यूं कुछ बोलना। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, ये पहले ही सब कुछ जानता है, लोगों से नहीं अल्लाह से शर्म करो, इन शोहदा के खून से शर्म करो। और फिर गमगीन होते हुए बोरो कहता है, भाई ये सदमा हम सब के लिए है, ऐसे बात मत कीजिए, ये मेरे दर्द को बढ़ा देगा। तो सुल्तान
सुल्तान कहते हैं, रुको रुको, मैं तुमसे बाद में हिसाब लूंगा। और फिर कार्तिगन पूछता है, मेरे सुल्तान, क्या हम शाम वापस लौटेंगे? तो सुल्तान कहते हैं, ना दुश्मन की साजिशें और ना ही उनकी गफलत, मुझे एबलन पर कब्जे से कोई नहीं रोक सकता। फौरन फौज का कैंप कायम किया जाएगा, मैं बोरो साहब का फैसला वहीं पर सुनाऊंगा। यह कहते साथ ही सुल्तान वहां से आगे की जानब बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद गोकबोरू और कराकोश भी अफसोस आंखों के साथ बोरो को देखने के बाद वहां से आगे की जानब बढ़ जाते हैं। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।